अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास, एक इंडियन राइटर हैं। इट इज़ अ कन्फेशनल पोएम दैट डील्स विद द आइडेंटिटी, पैट्रियार्की एंड द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो बिना टाइम वेस्ट के आज के हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई होप वीडियो पूरी देखने के बाद आपको एन इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पोइम की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये पोइम लिखी है कमला दास ने और ये पोइम पब्लिश हुई थी कमला दास की पोइम्स की फर्स्ट कलेक्शन समर इन कलकत्ता के अंदर 1965 में, यानी 1965 में ये पोइम पब्लिश हुई थी। अगर इस खूबसूरत पोइम के जॉनरा की बात करते हैं तो ये एक कन्फेशनल पोइम है। कन्फेशनल का मतलब होता है एक ऐसी पोइट्री जिसके अंदर पोइट अपनी पर्सनल लाइफ, अपने दुख सुख, अपने दुख दर्द और सीक्रेट सभी ओपनली डिस्क्राइब करता है। ये पोइम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स का मतलब होता है किसी भी ओल्ड या रिजिड रूल्स को फॉलो किए बगैर पोइट्री को लिखना। फ्री वर्ड्स के अंदर कोई ख़ास राइम स्कीम नहीं होती, ना कोई फिक्स्ड मीटर होता है। इन इजी वर्ड्स स्टूडेंट्स एंड इंट्रोडक्शन एक फ्रीली लिखी गई पोइम है जिसके अंदर कमला दास ने फ्रीली सोसाइटी की उन सभी सफरिंग को बताया है जो औरतें बर्दाश्त कर रही हैं। कमला दास ने अपनी पोइम के अंदर खुद की लाइफ को खोल के रखा है कि किस तरह सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलने के लिए उन्हें फोर्स किया गया। स्टूडेंट्स, अभी हम कमला दास की शॉर्ट बियोग्राफी को देख लेते हैं। इनका फुल नेम था कमला दास, जिनको माधवी कुट्टी और कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता था। 31 मार्च 1934 में पुणे यारकुलम के अंदर पैदा हुई थी और 31 मई 2009 में इनकी डेथ हुई थी। ये इंडिया की सबसे मशहूर मॉडर्न पोइट्स और राइटर्स में से एक थी। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेजेस में लिखा था। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कन्फेशनल पोइट्री की पायनियर मानी जाती हैं। इनकी पोइट्री में लव, मैरिज, लोनलीनेस, आइडेंटिटी, वुमेन की इमोशंस और फ्रीडम को ओपनली डिस्कस किया गया। इन्होंने सोसाइटी की ट्रेडिशनल रूल्स को चैलेंज किया और वुमेन की रियल लाइफ को ऑनेस्टली डिस्क्राइब किया। अगर हम कमला दास के इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इनका इंपॉर्टेंट वर्क आता है समर इन कलकत्ता, 1965 में पब्लिश हुआ था। पहली इंग्लिश पोइट्री कलेक्शन थी इनकी। उसके बाद द डिसेंडेंट्स 1967 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स 1973 में पब्लिश हुआ था। उसके अलावा माई स्टोरी ऑटोबियोग्राफी, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट नॉवल जो है इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। आई होप आपको इनकी शॉर्ट बियोग्राफी अच्छे से समझ आई होगी। अभी हम इनकी पोइम एंड इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़कर समझ लेते हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती, बट आई नो द नेम्स, लेकिन मैं नाम जानती हूँ। उन लोगों के नाम जो पावर में हैं, मैं उन लोगों के नाम रिपीट कर सकती हूँ, ऐसे जैसे डेज ऑफ वीक, हफ्तों के नाम, और नेम्स ऑफ मंथ्स या महीनों के नाम। नेहरू के नाम से शुरू करके मैं उन सब के नाम ले सकती हूँ जो पावर में है। आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ। वेरी ब्राउन, मेरा रंग सांवला है। बॉर्न इन मालाबार, और मैं मालाबार में पैदा हुई हूँ। मैं 3 लैंग्वेजेस बोलती हूँ और 2 ज़ुबानों में लिखती हूँ और 1 ज़ुबान में ख्वाब देखती हूँ। ड्रीम इन 1 लैंग्वेज। डोंट राइट इन इंग्लिश, दिस सेट। वो मुझे कहते हैं कि इंग्लिश ज़ुबान में मत लिखो। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, क्योंकि इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, तुम सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, जो भी ज़बान मुझे पसंद है मुझे उस ज़बान में क्यों नहीं बोलने देते। जो ज़बान मैं बोलती हूँ वो ज़बान मेरी हो जाती है। इट्स डिस्टॉर्शंस, उसकी खामियाँ, इट्स स्क्वेयरनेस, उसका अनोखापन। आल माइन, सब मेरा है। माइन अलोन, मेरा अकेले का। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, आधा अंग्रेज़ और आधा इंडिया में। फनी परहैप्स, यह शायद थोड़ा मजाकिया भी, बट इट इज़ ऑनेस्ट, लेकिन यही सच है। डोंट यू सी आई एम ह्यूमन, कि मैं भी इंसान हूँ। इट्स वॉइस इज़ माई जॉइस, ये मेरी खुशियों को आवाज़ देती है। माई लॉन्गिंग्स, मेरी तमन्नाओं को। माई होप्स, मेरी उम्मीदों को। एंड इट्स यूजफुल टू मी एज कॉइंग इज़ टू क्रॉस और रॉयरिंग टू द लाइन्स, ये मेरे लिए उतनी ही यूज़फुल है जितनी कौवों के लिए काएँ काएँ करना और शेर के लिए दहाड़े मारना। It is human speech, the speech of the mind that is here and not there. ये इंसान की ज़बान है और दिमाग की ज़बान है जो सब कुछ सुनता है। A mind that sees and hears and is aware, जो सब कुछ सुनता है और समझता है। Not the deaf, बहरा नहीं है। Blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the incoherent muttering of the blazing funeral pyre.
तूफ़ान में जो दरख्त बहरों और अंधों की तरह आवाज़ करते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, और मानसून के बादलों की तरह, या फिर बारिश की तरह, या फिर जलती हुई डेथ बॉडी की तरह जो आवाज़ पैदा करती है। आई वॉज चाइल्ड, मैं बच्ची थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रो अप, और बाद में उन्होंने बताया कि मैं बड़ी हो गई हूँ। फॉर आई बिकम टाल, क्योंकि मैं लंबी हो गई थी। माई लिम्स स्वेल्ड, और मेरे लिम्स स्वेल हो रहे थे। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर्स, और मैं मोटी भी हो रही थी, यानी स्वेलिंग आ रही थी मुझ पे, और मेरे जिस्म पर एक जगह या 2 जगहों पर बाल आना शुरू हो गए थे। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने प्यार मांगा, प्रेम मांगा। नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे और क्या मांगना है। फॉर ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 into the bedroom and closed the door, और वो मेरे लिए 16 साल का एक लड़का लेकर आए और मुझे कमरे में उसके साथ बंद कर दिया। डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे मारा नहीं, बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा हो। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉर्म क्रश्ड मी, और मेरे ब्रेस्ट का वज़न और मेरी वॉर्म यानी मेरे वुमेनली पार्ट जो है, मेरी कोक का वज़न बहुत ज़्यादा था जो मुझे क्रश कर रहा था, यानी मैं परेशान थी। आई श्रैंक पिटीफुली, और मैं कांप रही थी। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, फिर मैंने एक शर्ट पहनी और अपने भाई का ट्राउज़र पहना। कट माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को काट दिया। एंड इग्नोर माई वुमेनलीनेस, और अपनी वुमेनलीनेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ड्रेस इन साड़ी, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड, फिर उन्होंने मुझे कहा साड़ी पहनो, लड़की बनो, वाइफ बनो। बी एम्ब्रॉयडरर, और कढ़ाई सिलाई करो। बी कुक, खाना बनाओ। बी अ क्वारल विद सर्वेंट्स, मुलाजमों पर चीखो चिल्लाओ। एडजस्ट करो, फिट इन ऑन, उन्होंने मुझे कहा कि एडजस्ट करो जहाँ से तुम बिलोंग करती हो। राइट द कैटेगराइजर्स, उन सब ने मुझे चीख चला कर बोला। डोंट सिट ऑन वॉल्स, दीवारों पर मत बैठो। और लेस ट्रैप्ड विंडो, और लेस ट्रैप्ड विंडो से मत झांको। बी एमी, एमी बनो। बी कमला, या फिर कमला बनो। और बेटर बी स्टिल माधवी कुट्टी, या फिर इस तरह तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम माधवी कुट्टी बनो। इट्स टाइम टू चूज़ अ नेम और अ रोल, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना एक नाम और एक किरदार चुन लो। डोंट प्ले प्रीटेंडिंग गेम, दिखावा करने का खेल मत खेलो। डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और बी अ निफो, खुद को शख्सी उलझन का शिकार या हद से ज़्यादा जिनसी ख्वाहिश रखने वाली औरत के रूप में पेश मत करो। ट्राई एम्बैरसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, जब तुम्हें प्यार हो और तुम्हें प्यार में धोखा मिले तो इतना ज़ोर ज़ोर से लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस मत करो। आई मेट अ मैन लव्ड हिम, मैं एक मर्द से मिली और मैंने उससे प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, मैंने उसे किसी नाम से नहीं बुलाया। ही इज़ एवरी मैन हु वांट्स अ वुमेन, वो हर उस मर्द की निशानी है जो एक औरत को चाहता है। जस्ट एज आई एम वेरी वुमेन हु सीक्स लव, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं हर उस औरत की निशानी हूँ जो मोहब्बत की तलाश करती है। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, उसके अंदर दरियाओं जैसी बेचैनी और तेज़ रवानी है। इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग, और मेरे अंदर समंदर जैसा गहरा और कभी ना थकने वाला इंतज़ार था। यहाँ पर कमला दास कहती हैं कि मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिससे मैं बहुत प्यार कर बैठी, और वो मेरे साथ ऐसे रह रहा था जैसे उसके अंदर बहुत जल्दी हो, उसके अंदर बहुत बेचैनी हो, लेकिन मैं वो थी जिसके अंदर टायरलेस वेटिंग था, यानी मैं कभी इंतज़ार करती थकती नहीं थी। हु आर यू, आई आस्क ईच एंड एवरी वन, तुम कौन हो, मैं हर शख्स से पूछती हूँ कि तुम हो कौन। द आंसर इज़ इट इज़ आई, हर बार मुझे यही जवाब मिलता है कि मैं। एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, मैं हर जगह उसी इंसान को देखती हूँ जो खुद को मैं कहता है। इन दिस वर्ल्ड ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ, इस दुनिया में वो तलवार की तरह अपने गिलाफ के अंदर छुपा होता है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन, मैं ही हूँ जो अजनबी शहरों के होटल्स में आधी रात को तन्हा बैठकर पीती हूँ। इट इज़ आई हु लव, ये मैं हूँ जो हंसती हूँ। इट इज़ आई हु मेक लव, ये मैं ही हूँ जो मोहब्बत करती हूँ। एंड देन फील शेम, और फिर शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट, मैं ही हूँ जो मौत के करीब गले में आखिरी सांस की आवाज़ के साथ लेटी होती हूँ। आई एम सिनर, मैं गुनहगार भी हूँ। आई एम सेंट, मैं पाक और नेक भी हूँ। आई एम द बिलवर्ड एंड द बेट्रेड, मैं मोहब्बत पाने वाली भी हूँ और धोखा खाने वाली भी हूँ।
आई हैव नो जॉयस दैट आर नॉट योर्स, मेरी कोई ऐसी खुशी नहीं है जो तुम्हारी खुशी से अलग हो। नो एशेज विच आर नॉट योर्स, ना ही कोई मेरा ऐसा दर्द है जो तुम्हारा दर्द ना हो या तुम्हारे दर्द से डिफरेंट हो। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, तो मैं भी खुद को मैं कहती हूँ। यहाँ पर कमला दास की पोइम ख़त्म होती है। आई होप आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर वर्ड की अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको पोइम अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।